सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। सो गाइस, आज मैं द फ्लावर बॉयज़ का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो हम यहाँ पर देखते हैं, सीन आता है पास्ट में जहाँ पे कॉन्गो स्कूल में होता है। वहाँ पर उसके बेंच में उसके साथ कोई बैठने को रेडी नहीं होता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सियोन उसके पास आती है और सियोन कॉन्गो से परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। और देन वो कॉन्गो के पास बैठ जाती है और फिर हम देखते हैं कि कॉन्गो सियोन को देख के स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद फिर कॉन्गो सियोन बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्गो जा रहा होता है। देन सियोन कॉन्गो को रोकती है और बोलती है कि चलो हमारे साथ में स्नैक्स खाते हैं, और ऐसा बोलकर कॉन्गो को अपने साथ एक शॉप पर ले जाती है। और वहाँ पर फिर कॉन्गो को बोलते कि चलो आज हम साथ में स्नैक्स खाते हैं। और फिर यहाँ पे फिर दोनों साथ में बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं और स्नैक्स भी खा रहे होते हैं। तो यहाँ सियोन बोलते कॉन्गो को तुम मेरे आज से बेस्ट फ्रेंड हो, और कॉन्गो भी सियोन की बात बोलता है और कॉन्गो सियोन को पसंद करने लग जाता है। और फिर कॉन्गो सियोन को अपनी कुछ पिक्चर्स दिखाता है ड्रेस डिज़ाइनिंग की। तो उसको सियोन देखती है और सियोन को पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती है और सियोन बोलती है कि तुम बड़े होकर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो। तो कॉन्गो बोलते हैं हाँ, और कॉन्गो ऐसा बोलकर थोड़ा शर्मा जाता है। और फिर सियोन बोलती है कि तुम बन सकते हो, उसके लिए तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए। और हम देखते हैं कि सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे कॉन्गो देखता है कि सियोन उसकी बहुत क्लोज होती है और उसको देख के कॉन्गो स्माइल कर रहा होता है। और फिर एकदम से सियोन बोलती है कि तुम मुझे अपने मिडिल फिंगर क्यों दिखा रहे थे। तो फिर कॉन्गो बोलते है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरे हाथ में पेन हो रहा था इस वजह से। फिर सियोन बोलती है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई। फिर कॉन्गो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरे से दूर रहो। तो देन यहाँ पर देखते देखते हैं कि कॉन्गो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। देन कॉन्गो के हाँ बोलने पर सियोन बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पे फिर कॉन्गो से सियोन ये पूछती है कि क्या तुम मेरे फिर ट्रैक पेपर पे साइन करोगे जिससे कि मैं अपने स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवा सकूँ। तो उसके लिए फिर कॉन्गो बोलता है हाँ ठीक है, मैं कर दूँगा, ऐसा बोल। सो हम यहाँ पर कॉन्गो को देखते हैं जो कि वहाँ से फटाफट भाग जाता है और वहाँ से चले आता है। और फिर सियोन ये देखती रहती है और वो चौंक जाती है देखकर कि कॉन्गो ने ऐसा क्यों करा। फिर वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है और कार से फिर जा रहा होता है जब भी, तो वो अपनी हार्ट बीट चेक करता है। उसकी हार्ट बीट का धड़कन बहुत तेज़ हो जाता है एकदम से। तो वो सोचता है कि ये ज़रूरी हार्ट अटैक के सिंगम है। तो वो ऐसा सोचता है। उसके बाद फिर उसे लगता है कि शायद मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, मुझे जाकर डॉक्टर से एक बार फिज़िकल चेकअप कराना चाहिए। तो वो फिर चला आता है वहाँ से। सो हम यहाँ देखते सीन आता है प्रिंसिपल पर, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कॉन्गो बिल पे करना गलती से भूल गया और वहाँ से चला गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर बिल पे प्रिंसिपल सर को करना पड़ता है। तो जब उन्हें वहाँ का बिल पता चलता है तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वेजिटेबल्स के अलावा कुछ नहीं खाया था और तब जाके इतना ज़्यादा बिल आया था। तो मजबूरन में ना चाहते हुए भी प्रिंसिपल सर को वहाँ पे बिल पे करना पड़ता है और अपना कार्ड देना पड़ता है वहाँ के वेटर को। और देन सर को बिल पे करना पड़ जाता है उस पूरे रेस्टोरेंट का जहाँ पे इन सब ने पार्टी करी थी कॉन्गो की तरफ से। देन कॉन्गो अपने डॉक्टर के पास आता है और पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, अब मेरा हार्ट इतनी तेज़ तेज़ क्यों धड़क रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया अब। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है अब तुम शायद दोबारा से सियोन को प्यार करने लगे हो, तो ये इस वजह से हो रहा है। जब तुम उसके क्लोज आते हो तो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो कॉन्गो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और उससे प्यार बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो उससे अपना रिवेंज लेना है, बदला, जो कि मैं अब उससे लेना चाहता हूँ, और प्यार तो दूर की बात है। तो उसके बाद यहीं इन दोनों की बातें आपस में बोलते बोलते रात से दिन हो जाता है और डॉक्टर कॉन्गो को यही समझाता रहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए ऐसा है। बट एंड में डॉक्टर को ना चाहते हुए भी कॉन्गो की बात माननी पड़ जाती है और बोलना पड़ जाता है कि हाँ शायद क्या पता है हार्ट अटैक की वजह से हो, ऐसा बोलता है डॉक्टर। फिर वहाँ से कॉन्गो चले आता है खुश होकर। फिर वो किसी डॉक्टर के पास आता है और अपने हार्ट को चेक करवाता है और बोलता है कि डॉक्टर मेरे हार्ट को चेक करो, कहीं मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर डॉक्टर उसके हार्ट को चेक करते और बताते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम एकदम हेल्थी हो और तुम एकदम स्वस्थ हो, बढ़िया हो। तो डॉक्टर से कॉन्गो बोलता है कि थोड़ा सा तो कोई दिक्कत होगा। तो फिर कॉन्गो के तब यहाँ डॉक्टर बोलते कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है, तुम क्या पता कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा। तो डॉक्टर ऐसे बोलते कॉन्गो को। फिर कॉन्गो खुश हो जाता है और फिर यहाँ से चले आता है और अपने घर पहुँच फटाफट से वो ग्रीन जूस बनाता है वेजिटेबल का और उसको पी लेता है, जिससे पी के उसको रिलैक्स फील होता है। तब वो सोचता है कि इसे पीकर मेरा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और देन उसे रिलैक्स फील होता है। उसके बाद हम उसे अगले दिन देखते हैं जहाँ पे सियोन सबके सब स्कूल में एंटर हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसे सियोन भी दिख जाती है और फिर से उसको देख के उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो देन वो वहाँ से फिर चला जाता है
और सियोन भी उसको देख लेती है स्कूल में आते हुए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सियोन आती है प्रिंसिपल सर के पास और बोलती, और सर से पूछती है प्रिंसिपल सर से आकर कि क्या आज चीफ गेस्ट आए हैं। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं आज वो नहीं आए। तो फिर ऐसा कॉन्गो के बारे में सुनकर सियोन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि आज तो मैंने उसको सुबह सुबह देखा था और वो आया नहीं। फिर सियोन प्रिंसिपल सर से ऐसी बातें सुनकर वो चेक करती है, जहाँ पर उसे दिखता है कि आज सच में कॉन्गो नहीं आया होता है स्कूल में। तो देन सियोन को बहुत बुरा लगता है। फिर वो कॉन्गो को हम यहाँ देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और आराम कर रहा होता है, फेस मास्क वगैरह ला के वो आराम से लेटा होता है और कुछ सोच रहा होता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं सियोन को, जो कि कॉन्गो का वेट करती है और वेट करती रहती है कि उसे लगता है कि कॉन्गो जरूर आएगा। दैन हम यहाँ पर देखते हैं कि मिन्यूक आता है और सियोन को सैड देखकर मिन्यूक उसे एक एप्पल देता है और वो फिर ले लेती है और खुश हो जाती है। और उसके बाद फिर मिन्यूक उसको एप्पल देता है। तो उसके बाद फिर वहाँ से मिन्यूक चला जाता है हंसते हुए। जब सियोन एप्पल ले लेती है, फिर सियोन उस एप्पल को बाइट करती है और खा रही होती है। जब भी बैकग्राउंड में एक सैड पोएम बज रहा होता है, जो कि सियोन की फ्रेंड अपने स्टूडेंट को सुना रही होती है। और ये पोएम सुनकर उसके सारे स्टूडेंट सो जाते हैं और मिन्यूक और सियोन की फ्रेंड को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ज़ोर से चिल्लाती है सब बच्चों को उठाने के लिए। और फिर ब्लैक बोर्ड पे अपने हाथ के नाखूनों से स्क्रैच करते हैं कि जिससे सभी बच्चे उधर उधर भागने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सियोन का भाई वगैरह सब सो रहे होते हैं आराम से। बट यहाँ पर फिर हम देखते हैं सियोन की फ्रेंड और ये आपस में बातें करते हैं सियोन कि कॉन्गो स्कूल नहीं आ रहा कई टाइम से, क्या बात है, कहीं वो ज़रूर बीमार होगा। तो फिर सियोन सोचती शायद ये हो सकता है यही बात होगी। फिर सियोन की फ्रेंड बोलती कि कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में पता करूँगी कि क्या बात है आखिरकार कि कॉन्गो स्कूल नहीं आ रहा। तो ये बात करते हैं आपस में यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसिपल सर आते हैं और ऑफिस में आके सभी टीचर्स को बोलते हैं कि अब मिड टर्म के एग्ज़ाम आने वाले, इसलिए सबके सब टीचर्स हार्ड वर्क करें जिससे कि स्टूडेंट का पढ़ाई पर ध्यान हो सके और वो अच्छे मार्क्स लाए, ये बात बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे सियोन जाती है प्रिंसिपल सर के पास और ये बोलती है कि आप मेरे ट्रैक फॉर्म के बारे में भी कुछ बताइए। ये बात जब भी करती है तो तभी प्रिंसिपल सर को गुस्सा आता है और सियोन को डांट के सुना देती है और ये मिन्यूक को देख के बहुत बुरा लगता है। और फिर यहाँ पर सियोन की फ्रेंड बोलती है कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत ध्यान रख रहे हो। तो मिन्यूक बोलते हैं कि मैं उनको पटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिन्यूक को देखते हैं, मिन्यूक कॉन्गो को कॉल करता है और पता करता है कि आखिरकार कॉन्गो कहाँ पर है, जो कि कॉन्गो स्कूल नहीं आ रहा है, जिस वजह से ट्रैक फॉर्म पे साइन नहीं हो पाएगी सियोन के। उसके बाद सियोन को देखते हैं जो कि अपने ट्रैक फॉर्म की वजह से बहुत उदास होती है और कॉन्गो का वेट कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मिन्यूक सियोन के लिए स्नैक्स सेलेक्ट करता है कि जिससे कि खुश हो जाए और चॉकलेट ले लेता है उसके लिए और उसको देने के लिए जाता है। और जब भी हम इधर कॉन्गो पे सीन आता है, कॉन्गो जो कि अपने घर में होता है और मिरर में अपने आप को देख रहा होता है। और जब भी उसके बाद वो अपने ड्रेस सेलेक्ट करते हैं कि आज मैं क्या पहनूं। ड्रेस सेलेक्ट करते करते वक्त उसके पास किसी की कॉल आती है। जब भी देन उसके पास पाकवान की कॉल आती है, जो कि उसे बोलता है कि आज कुछ काम है तो हम कहीं चले गए। तो उसको ये बात बोलता है। उसके बाद सियोन पे सीन आता है। तो सिंह जाते हैं सियोन के भाई पर, जो कि अपना डांस प्रैक्टिस के उधर जा रहा होता है जहाँ पे कॉन्गो का काम होता है। तो उधर हम देखते हैं कि जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो उसको कॉन्गो मिल जाता है सियोन के भाई को। तो बट जो सियोन का भाई होता है वो कॉन्गो को पहचान नहीं पाता, तो बस वो उसके कपड़े देखता है और उसे लुक वाइज उसके कपड़े का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है कॉन्गो के। और हम इधर देखते हैं कॉन्गो जो कि सियोन के भाई को अपनी मतलब स्कूल के स्टूडेंट समझ के डर जाता है थोड़ा, क्योंकि उसे सियोन का ख्याल आता है मन में। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर डांस की प्रैक्टिस चल रही होती, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन के भाई के डांस की प्रैक्टिस चल रही होती है। और जब भी उसके बाद उनकी टीचर आती है, ट्रेनर, जो कि उन्हें ये बताती है कि अब तो हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए तुम्हें डांस प्रैक्टिस के साथ साथ अपने एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना पड़ेगा और जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे वही इसमें हिस्सा ले सकता है। और वो फिर सियोन के भाई को बोलती है कि तुम्हारे सबसे ख़राब मार्क्स आए, इसलिए अगर तुम्हारे इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम इस प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं ले सकते कॉम्पिटिशन में। तो ये बताती है। उसके बाद ये सुनकर उसका भाई बहुत हैरान हो जाता है और वो बहुत चौंक जाता है। और फिर उसके बाद पाकवान पे सीन आता है। पाकवान जो कि सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कॉन्गो को और सबको ये बताता है कि अब से हमारी कंपनी का ड्रेस डिज़ाइन कॉन्गो करेगा। और ये बात किसी को पता नहीं होती कॉन्गो के घर के लोगों को। और यहाँ पे सब डन कर देते हैं और सबको खुशी होती है कि कॉन्गो उनके लिए ड्रेस डिज़ाइन करेगा।
पाकवान के लिए कॉन्गू यहाँ पे काम करता है। देन हम देखते हैं कॉन्गू अपने, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्गू के लिए पाकवान सेलिब्रेशन रखता है। उसके सब स्टाफ वहाँ पर, पाकवान के सब स्टाफ वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे कॉन्गो को भी बुलाता है पाकवान, और कॉन्गो को ना चाहते हुए भी वहाँ पे जाना पड़ता है, और वो क्लब में आ जाता है पाकवान के साथ। तो वहाँ पर उसका पूरा स्टाफ होता है, और वहीं पर फिर सियोन का भाई आता है, और वो फिर वहाँ के वेटर से पूछता है, बार वेटर से, कि तुमको पता है ये जो लड़की है वो यहाँ पे आती है। तो वो बताते हैं कि हाँ ये कांगी है, और यहाँ पे ये अकेली आती है क्योंकि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और इसको पसंद नहीं कि कोई इसके पास भी आए। तो फिर ये सुनकर सियोन का भाई खुशी हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे कांगी को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में अकेले काम कर रही होती है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आ रही होती है किसी बच्चे की खेलने की। तो वो सोचती है कि बाहर कौन है। फिर वो जाके बाहर जब देखती है तो वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कि अपने टॉय के साथ खेल रहा होता है। और जब भी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी मॉम आ जाती है, और उसकी मॉम आके फिर सॉरी बोलती है, और बोलती है कि मैम आगे से ऐसे नहीं होगी, क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ बीमार है और मेरे हस्बैंड भी लेट नाइट ड्यूटी पे है, इस वजह से मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर आ गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल के वहाँ से चली आती है। और कॉन्गी कुछ नहीं बोलती, फिर वो भी अंदर चली आती है अपने ऑफिस में। हम यहाँ पर फिर देखते हैं उसके बाद कॉन्गो को, जो कि क्लब में होता है। वो क्लब में किसी के साथ डांस नहीं कर रहा होता है, बस सबको देख रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, सबके सब डांस कर रहे होते हैं, पर कॉन्गो के सब क्लब वगैरह, पार्टीज़ वगैरह, डांस वगैरह अच्छा नहीं लगता था, तो वो किसी के साथ डांस नहीं करता। उसके पास लड़कियाँ आती भी है तो उनको अपने से दूर कर वहाँ से अलग हो जाता है, और फिर पाकवान को बाय बोलकर वहाँ से चल देता है। उसके बाद हम देखते हैं इधर सीन आता है सियोन पर, जो कि अपने घर में होती है, और वो फिर उसके बाद अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, और और, और बोलती है कि तुमको पता है जब हम छोटे थे तो छोटे की पिक्स तुम्हारे पास होगी कॉन्गो की, तुम चेक करो, मैं तुम्हारे पास सेंड कर रही हूँ। तो वो देखती है, वो कहती है ये पिक तो एकदम भूत जैसी लग रही है, तो मेरे को सही से पिक सेंड करो। तो ऐसा बोलती है। उसके बाद फिर सियोन फिर से पिक क्लिक करके उसको सेंड कर देती है, सियोन अपनी फ्रेंड को। तो हम यहाँ पर देखते हैं सियोन अपनी बचपन की यादों को याद करती है, जब कॉन्गू रोज साथ थे और बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो बोलती, कॉन्गू तुम बचपन में कितने क्यूट थे, अब तुम कितने चेंज हो गए हो, पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। ये बोलकर फिर वो उसके बाद सो जाती है। और फिर उसके बाद सीन आता है कॉन्गो के ऑफिस में। फिर पास्ट में सिंह जाता है, वो सोच रही होती है कि कॉन्गो, उसमें तुम्हारी भी गलती थी जब कॉन्गो को रिजेक्ट करा था सियोन ने। और कॉन्गू ये सियोन ये सोचती है कि कॉन्गू ने आखिरकार ऐसा क्यों करा, वो बैट ला के मुझे प्रपोज़ करने के लिए क्यों आया। और फिर एक पेंटिंग देखती है, और वो बहुत उस टाइम थक भी रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कॉन्गो को, जो कि अपने घर में होता है, और पाकवान की कंपनी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करने वाले काम में लग जाता है, और बहुत हार्ड वर्क करता है, और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस डिज़ाइन करने में लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि सियोन का भाई छोटा वाला, जो कि आराम से सो रहा होता है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती, तो वो जग जाता है, उसे प्यास लगी होती है। तो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। वहाँ पे किचन में अंधेरा होता है, और अंधेरे में कोई होता है वहाँ पे खड़ा, तो उसे देख कर डर जाता है। वो वो देखता है कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड पहले से ही खड़ी है, और वो पानी पी रही होती है। फिर उसको बोलता है कि तुमको लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए। तो फिर वो आके बोलती है कि तुमने तो कहा था कि डॉग्स लाइट नहीं ऑन करते, इस वजह से। तो ये सुनकर सियोन का भाई बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है, और ऐसा बोलकर वहाँ से वो लड़की चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं रात को जब वो लड़की सो रही होती है, जूही, तो उसके पास फिर मैसेज करता है सियोन का छोटा वाला भाई, और ये बोलता है कि देखो वीडियो में देखो, डॉग्स भी लाइट ऑन कर लेते हैं, तुम भी कर लिया करो। उसके बाद हम देखते हैं सियोन, जो कि आराम से सो के उठती है, बड़ा रिलैक्स फील होता है उसको। उठते ही वो देखती है कि एक कोने में उसका भाई, जो कि सिमट के बैठा हुआ है। तो उसको देखती है, तो एक अटेंड मीटिंग करवाती तुरंत ही अपने भाइयों की पर्सनल। वहाँ पर सबको बुलाती और बोलती कि, फिर उसका भाई बोलता है कि मुझे इस बार 100 मार्क्स चाहिए, अगर मेरे 100 मार्क्स नहीं आए तो मैं अपने डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊँगा, ना के पॉप स्टार बन पाऊँगा। तो फिर उसका भाई बोलता है तो तुम भूल जाओ, तो फिर तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे और 100 मार्क्स। तो फिर सियोन बोलती है तो इसका एक सोल्यूशन है, हम तुम्हारे ट्यूटर रखवा सकते हैं। तो उसके बाद वो जूही को देखते हैं वहाँ पे, तो बोलते हैं, फिर सियोन बोलती कि तो ना जूही इसकी ट्यूटर बन जाए, ऐसा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद सियोन का भाई सोचता है कि अब तो मुझे इसके साथ भी पढ़ना पड़ेगा, अब हम साथ साथ पढ़ेंगे, ऐसा बोलता है। फिर उसके लिए फिर जूही मान जाती है ट्यूटर बनने के लिए। देन
सबके सब खुश हो जाते हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं वॉन्जे जो कि कांगी का वेट कर रहा होता है। तो देन तभी कांगी आती है और वो अपने ऑफिस में एंटर हो जाती है। उसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वर्कर होते हैं और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि कांगी ने एक चिल्ड्रन अपार्टमेंट बना दिया था, क्योंकि जो भी वर्कर ओवर टाइम करे तो वो अपने चिल्ड्रन को अपने साथ लाकर यहाँ पे रख सकते हैं। और फिर उसके बाद वो मैम को थैंक्स बोलते हैं कांगी को। तो कांगी बोलती है ये मैंने इसलिए करा कि आप सब अपने काम पर फोकस कर सके और आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसे बोल के चल जाती है। तो तभी वो वर्कर बोलते हैं कि मैम बस रूड है, दैट्स कूल पर्सनैलिटी, ऐसा बोलते हैं मैम के बारे में, कांगी के बारे में। तो यहाँ पर वॉन जो है भी ये बात सुन लेता है और बोलता है कि कूल पर्सनैलिटी, ऐसा सोचकर वो थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं सियोन और सियोन की फ्रेंड जो कि कॉन्गो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्गो 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा होता है। इस वजह से सियोन बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसका ट्रैक फॉर्म बिना साइन के रह गया था, इस वजह से कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या मुँह दिखाएगी। फिर वो गुस्से में वहाँ पर दौड़ लगाती है और ये सब मिक्यून अपनी खिड़की से देख लेता है, विंडो से। फिर हम देखते हैं कि सियोन दौड़ लगाते लगाते फिर मिक्यून के पास आती है। तो मिक्यून उसके लिए स्नैक्स निकाल ही रहा होता है। तो जब भी मिक्यून से आके सियोन खुद बोलती है कि क्या मैं ये चॉकलेट ले सकती हूँ, तो फिर यहाँ पे मिक्यून बोलता है क्या क्यों नहीं, तुम्हें जब भी स्नैक्स की ज़रूरत है तुम बेझिझक मेरे पास आ जाए करो, कोई बात नहीं। तो ऐसा बोलता है। तो फिर वो चॉकलेट लेके वहाँ से थैंक्स बोल के मिक्यून को वो चली जाती है, मिन्यूक को। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सियोन की फ्रेंड चॉकलेट खा लेती है और देन उसको बहुत अच्छा और बेटर फील होता है, और फिर वो यहाँ पर मिन्यूक को थैंक्स बोल देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन फिर यहाँ से चली जाती है। देन सीन आता है सियोन के घर, जहाँ पे मिन्यूक और सियोन दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर मिन्यूक सियोन से ये बोलती है कि तुमको कॉन्गू से बात करनी चाहिए। तो फिर बोलती है सियोन कि मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है। तो कॉन्गू तो फिर मिन्यूक बताते हैं कि मेरे पास कॉन्गू का नंबर है, और फिर उसे कॉल करके दे देती है। और सियोन फिर बात करती है कॉन्गू से और बोलती है हाय, क्या हम कहीं पर मिल सकते हैं। तो कॉन्गू बोलता है, पहले तो कॉन्गू सोच पड़ता है कि सियोन मेरे पास कॉल कैसे कर दिया। फिर वो बोलता है अभी मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, अभी हम नहीं मिल सकते। तो वो बोलता है, तो फिर यहाँ पे सियोन बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। तो वो बोलता है हाँ तो मेरे घर आके मिल सकते हो। तो वो सोचता है कि इतनी आधी रात को ये मेरे घर आ जाएगी। फिर उसके बाद उसको टेक्स्ट मैसेज कर देता है अपना एड्रेस, और सियोन फिर अपनी फ्रेंड को बताती मीनू को कि उसने हमें घर पे बुलाया है। तो फिर ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती तो हमें उसके फिर घर चलना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कॉन्गू सोचता है कि वो इतनी आधी रात को मेरे घर आएगी, और सोच में पड़ जाता है कि उसने पीछे भी ऐसे ही करा था, पास्ट में भी। कि मैं ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारे घर आओगी, और मैं उसका वेट करता रहा बट वो नहीं आई, शायद वो इस बार भी यहीं करना चाहती है। तो ऐसा सोचता है। फिर वो उसका बहुत वेट करता है, बहुत वेट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन और मिन्यूक दोनों के दोनों एक साथ आ जाते हैं कॉन्गो के घर, जो कि कॉन्गो का घर बहुत बड़ा होता है। तो सियोन को जाने में थोड़ा नर्वस सा फील होता है कि मैं नहीं जा सकती, बट उसकी फ्रेंड उसको डरा कर वहाँ से जाने के लिए बोल देती है कि तुम्हें जाओ, तुम्हें अपने ट्रैक फॉर्म पे साइन कराना ही पड़ेगा। और फिर उसको बहुत सारी बियर की कैन के साथ जाना ही पड़ता है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्गो सियोन का वेट करता है, और वो जब वो देखता है कि सियोन आ चुकी तो वो देख के बहुत हैरान हो जाता है। और फिर यहाँ पे सियोन अंदर एंटर कर लेती है। जब कॉन्गो देखता है सियोन को कि सियोन आ चुकी है तो बहुत उसको देख के हैरान हो जाता है और नर्वस होता है। तो देखता है कि फिर सियोन कॉन्गो को बहुत सारी बियर्स के कैंस पकड़ा देती है हाथ में, और उसे हेलो करती है और फिर घर के अंदर एंटर हो जाती है। देन सीन आता है मिन्यूक पर, जो कि कार में बैठी होती है और सियोन के आने को वेट कर रही होती है। तो जब ये वो देखती है कि पाक ख्वान वहाँ से आ रहा होता है, पाक ख्वान जाता है कॉन्गो के घर में। तो सियोन की फ्रेंड सोचती है कि ज़रूर इसको पाक ख्वान के घर का, सियोन के मतलब कॉन्गो के घर का पासकोड ये पता होगा। तो वो सब देख के उसे गुस्सा आता है और चली जाती है पाक ख्वान के पास। तो हम यहाँ पर देखते हैं सियोन जब कॉन्गो को अपने ट्रैक फॉर्म देती है, तो कॉन्गो उस पर साइन करने की बजाय उसको झूठ मूठ का नाटक कर रहा होता है पढ़ने का बहुत देर तक। और इसी बीच सियोन बहुत सारे बियर के कैन जब तक पी जाती है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकवान जो कि मिन्यूक को बोलते हैं कि मुझे ये पता नहीं था कि तुम ऐसे भी काम कर सकती हो, तुम इतनी रात को कॉन्गो के घर आ जाओगी, मैंने इसे सोचा नहीं था। तुम जैसे गरीब लड़के ऐसे ही होती है जो कि अमीर लड़कों को फंसाने में लगी रहती है। ऐसे उल्टे सीधा वो मिन्यूक को बोलता है। तो उसको मिन्यूक को बहुत गुस्सा आता है। वो पाकवान को बोलती है कि मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरे को क्या सुना रहे हो, और तुम मेरे को ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैं इतनी बड़ी शिनवा स्कूल की टीचर हूँ, और मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, और अपनी माँ को भी यहाँ तक कि पेमेंट करती हूँ हर महीने महीने, और अपने दम पे कमाती हूँ।
तुम मेरे को आखिरकार ऐसा कैसे बोल सकते हो, और ये बात तुम्हारी तुम्हारी मैं तुम जैसों में से नहीं हूँ बिल्कुल भी, और तुम हाँ तुम। तो फिर सियोन की फ्रेंड मिन्यूक बोलती है पाकवान से कि सियोन ने मुझे बताया था कि तुम और कॉन्गो रिलेशनशिप में हो, क्योंकि उसने गे बार में तुमको कॉन्गो के साथ देखा था। तो फिर उसको याद आता है और वो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो वो थोड़ा सोचता है कि तो तुम ये क्या बात बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद एंड मोमेंट पर वो सोच को थोड़ा सोचता है, फिर वो बोलता है कि हाँ मैं और कॉन्गो रिलेशनशिप में, और हम एक दूसरे के लवर्स हैं, और ये सच है। सो यहाँ पर मिन्यूक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है मिक्यून कि आखिरकार ये सच कैसे हो सकता है, वो ये सोच के बहुत हैरान जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सियोन जो कि वेट कर रही होती है कि कॉन्गो कब उसके ट्रैक फॉर्म पर साइन करेगा। तो यहाँ पर उसको बहुत सारे बियर्स के कहने पे कि वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो वो वॉशरूम चली जाती है, और वो गलती से किसी गलत कमरे में एंटर हो जाती है। और वो देखती है कि कॉन्गो को अभी भी फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, और वो इतना हार्ड वर्किंग कर रहा है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। वो इसे देख के बहुत खुश होती है, और वो सोचती है कि कॉन्गो अभी तक चेंज नहीं हुआ, वो पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। बट वो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कॉन्गो हो जाता है और सियोन को बोलता है कि ये तुम गलत जगह आ गई, वॉशरूम यहाँ नहीं, वॉशरूम वहाँ पर है। तो फिर वो उसे वॉशरूम में ये बात याद आती है कि कॉन्गो पहले कितना अच्छा था और अब कितना रूड हो गया है। तो जब वो आती है वहाँ से वॉशरूम से बाहर, तो वहाँ पे देखती है कॉन्गो, जो कि उसे वहाँ पे बच्चों वाला कॉन्गो दिखाई देता है, चाइल्डहुड डाला। तो फिर वहाँ पे देखती कि वो बढ़ रहा है, तो फिर वो उसके पास जाती है, और वो अभी भी उसके पेपर्स को पढ़ रहा होता है। तो फिर वहाँ पे सियोन आके बैठ जाती है, और वो फिर एक और बियर के कैन उठाती है और उसको ओपन करती है। जैसे उसे वो ओपन करती है, वो उसकी टी शर्ट पे गिर जाती है, उसकी टी शर्ट भीग जाती है। फिर वो अपनी टी शर्ट को उतारती है, तो जब भी कॉन्गो को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि सियोन क्या कर रही है। अब यहाँ पर बाहर देखते हैं कि बाहर मिन्यूक आ जाता है, जो कि कॉन्गो की टेंशन ले रहा होता है कि कॉन्गो को क्या हो गया, कॉन्गो की बीमार तो नहीं है, और सियोन की चिंता कर रहा होता है कि सियोन के ट्रैक फॉर्म पे फिर कौन साइन करेगा। तो इसलिए वो आता है कॉन्गो के घर पे और उसे कॉल। सो सीन आता है यहाँ पे कॉन्गो के घर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्गो अभी भी पेपर को पढ़ रहा होता है। तो जब भी फिर सियोन सोचती है कि आखिर क्या बात है, फिर वो कॉन्गो से पूछते तुमको क्या समझ नहीं आ रहा। तो वो जाती है और कॉन्गो के पास बैठ जाती है, और कॉन्गो से बोलती बताओ मुझे तुम्हें को क्या समझ नहीं आ रहा इस पेपर में। तो फिर यहाँ पे कॉन्गो को और अनकंफर्टेबल फील होता है कि सियोन आखिरकार मेरे इतने क्लोज कैसे बैठ सकते हैं। फिर वहाँ से तुरंत उठ जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें इतना रात हो गई, तुमको अपने घर चले जाना चाहिए अब। तो फिर सियोन सोचती कैसे, तुमने अभी तक मेरे ट्रैक फॉर्म पे साइन नहीं करा, और मैंने तुमको उस गलती के लिए माफ़ी तो मांगी, तो तुम क्यों नहीं मान रहे, उसमें तुम्हारी भी तो गलती थी, पूरा की पूरी मेरी गलती नहीं थी। सियोन ऐसा बोलती है, पर कॉन्गो ये बात सुन के वहीं पर। तो जैसे ही कॉन्गो सियोन को कुछ बोलने वाला होता है, तो जैसे वो पीछे मुड़ता है तो सियोन की कॉन्गो से टक्कर हो जाती है, और यहीं पर दोनों की एक दूसरे से आंखें मिल जाती है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और यहीं पे ड्रामा का डी एंड हो जाता है।